को सजाने का काम सौंपा। अम्मार एक नेक, खूबसूरत और शरीफ नौजवान था। इसी वजह से वजीर की बीवी उस पर मोहित हो गई और काम के दौरान बार बार बहाने से उसके पास आने लगी। फिर एक दिन मौका पाकर उसने अपनी असली चाल चली। उसने अम्मार को बहुत सारे पैसों का लालच देकर अपनी तरफ झुकाने की कोशिश की, मगर अम्मार अल्लाह से डरने वाला नेक इंसान था। उसने इस्तग़फ़ार पढ़ी और साफ इनकार कर दिया, लेकिन वजीर की बीवी नहीं मानी। उसने धमकी दी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम पर इल्जाम लगा दूंगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है और मेरा शौहर तुम्हें बादशाह के सामने फांसी दिलवा देगा। ये सुनकर अम्मार के माथे पर पसीना आ गया। उसके सामने दो ही रास्ते थे, एक अल्लाह की नाफरमानी और दूसरा फांसी की सजा। वह दिल ही दिल में सोचने लगा, जहन्नुम के अजाब से बेहतर है कि मैं दुनिया की सजा सह लूं। मगर वह अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुआ। उसने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह मेरी मदद कर, मुझे इस मुश्किल से निकाल दे। तभी उसे एक तरकीब सूझी। वह महल की छत पर जाकर खड़ा हो गया। दोपहर की कड़कती धूप थी। वजीर की बीवी भी पीछे पीछे वहाँ पहुँच गई और हंसकर बोली, कहाँ जाओगे? नीचे कूदोगे तो हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। वापस आ जाओ और मेरी बात मान लो। अम्मार ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन तुम्हारी बात हरगिज नहीं मानूंगा। जैसे ही वह कूदने के लिए आगे बढ़ा, उसी वक्त बादशाह की शाही सवारी वहाँ से गुजर रही थी। बादशाह ने उसे देखा और जोर से आवाज लगाई, खबरदार, वहीं रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया गया। वे दौड़ते हुए पहुंचे और अम्मार को पकड़कर नीचे उतार लाए। दरबार में पेश करने पर बादशाह ने पूछा, तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रहे थे? अम्मार ने पूरी सच्चाई बता दी। यह सुनकर बादशाह हैरान रह गया। उसने तुरंत हुक्म दिया कि वजीर की बीवी को दरबार में लाया जाए। डर के मारे उसने सारी सच्चाई कबूल कर ली। बादशाह ने उसी वक्त उसे कैद करने का हुक्म दिया। फिर अम्मार को गले लगाया, उसे शाही लिबास पहनाया और अपनी नेक और